आप इमेजिन करिए कि आप एक भीड़ में खड़े हैं और वहाँ पर आपको एक फ़ैसला लेना है, जो कि बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपको चूज़ करना है अ क्रिमिनल ओवर द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर एक क्रिमिनल को। तो आप किसको चूज़ करेंगे? आप चूज़ करेंगे सन ऑफ गॉड को, परमेश्वर के पुत्र को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अगर हम इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो इंडियन लॉ में भी यही किया जाता है। जो जज होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि उसको क्या करना है, उसको बेगुनाह को रिलीज़ करना है और जो गुनहगार है उसको सज़ा सुनानी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर किसको सज़ा सुनाई गई? जो एक बेगुनाह था, और जो गुनाहगार था उसको छोड़ा गया। प्रेज लॉर्ड। मैं रूपाली मंडल आपका वेलकम करती हूँ इस सीरीज़ में जिसका नाम है प्रॉमिस टू पैशन, और आज का हमारा टॉपिक है बरअब्बा को छोड़ा गया और यीशु पर दोष लगाया गया। तो इस सीरीज़ का टॉपिक है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक आयत से पढ़ाना मांगूंगी, जो कि आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसकी 16 से लेकर 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वह इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीहा कहलाता है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दो कैदियों की, जिसने एक तो गुनाह किया था, बरअब्बा। ऑब्वियसली ही वाज अ मर्डरर, ही वाज अ क्रिमिनल, ही वाज अ रिबेलियस क्रिमिनल। वो कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था, बहुत ही रिबेलियस क्रिमिनल था और उसने बहुत से गुनाह किए थे, इसीलिए वो उस बंदी गृह में अपने गुनाहों की सज़ा काटता था। लेकिन जो यीशु मसीह था उसको आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढाह से पकड़वाया है। उसने क्या करा था? पिलातुस ने उसे ढाह से पकड़वाया था यीशु मसीह को। उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई गुनाह नहीं किए थे, लेकिन उसने क्या किए थे? धार्मिकता के ही काम किए थे और सब चीज़ें अच्छी की थी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। वो आया था कि वो पिता की मर्जी को पूरा कर सके। लेकिन फिर भी क्या किया गया? यहाँ पर पिलातुस ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, बरअब्बा या यीशु को? लेकिन भीड़ ने क्या जवाब दिया, जो कि आपको आगे मिलेगा? उन्होंने चूज किया बरअब्बा को, कि बरअब्बा को छोड़ो और यीशु को सजा दो। और वो कोई नॉर्मल सजा नहीं थी, वो था मृत्यु दंड। अकॉर्डिंग टू द रोमन्स, वो एक ट्रेडिशन को फॉलो किया करते थे पास ओवर फीस्ट के ड्यूरिंग। वो ये चूज करते थे कि एक कैदी को छोड़ा जाए और दूसरे कैदी को सज़ा दी जाए। तो उस समय उन्होंने भीड़ से पूछा कि हम किसको चूज़ करें। तो भीड़ ने किसको सिलेक्ट किया? उस क्राउड ने किसको सिलेक्ट किया? बरअब्बा को, कि बरअब्बा को छोड़ा जाए। और आगे पिलातुस पूछने लगा, उस मत्ती के 27 के 21वीं आयत में ही हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? उन्होंने कहा बरअब्बा को छोड़ दो। और पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीहा कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ पर उसने पूछा कि मैं उसका क्या करूं जो मसीहा कहलाता है, जिसने धार्मिकता के काम किए हैं, जिसने भूखों को खाना खिलाया है, जिसने लोगों को चंगा किया है, बीमारी से जो ग्रस्त थे, जिसने तुच्छों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है, जिनका कोई नहीं था उनको उसने अपनाया है। उसका क्या करूँ? उस मसीहा का क्या करूँ? तब वो भीड़ वो किसको सिलेक्ट करने लगी? वो चूज़ करने लगी यीशु को, कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर वो बरअब्बा कौन है? मैं और आप। वो बरअब्बा और कोई नहीं, मैं और आप हैं। वो बाइबल बताती है यशाया उसकी 53 चैप्टर और वर्स 5 में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। वो पाप वो मेरे और आपके थे। वो बरअब्बा कौन था? मैं और आप। उसने, पता है कौन क्रूस को डिजर्व करता था? कौन उस मृत्यु के लायक था? मैं और आप वो गुनहगार थे। मैं और आप वो बरअब्बा थे जिनको छोड़ा गया। आपको पता है वो डिजर्व नहीं करता था क्रूस की मृत्यु को, लेकिन उसने मेरे और आपके गुनाहों को धो दिया उस लहू के द्वारा जो उसने क्रूस
के समय, क्रूस की मृत्यु के समय बहाया। मैं और आप उसके लहू से खरीदे गए, उसके लहू से हम आज़ाद हुए हैं। यदि वो उस समय उस क्रूस की मृत्यु को डिनाई कर देता तो शायद मैं और आप बरअब्बा के मानन वहाँ से फ्री नहीं किए गए होते। हम वहाँ से भाग के नहीं आ पाते, उस क्रूस की मृत्यु से भाग कर नहीं आ पाते। जो मेरे और आपके गुनाह के लिए सज़ा रखी गई थी वो शायद हमें मिल जाती, लेकिन उस समय पर यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का पुत्र था, उसने मेरे और आपकी सज़ा को अपने ऊपर ले लिया। आसान नहीं था उसके लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहना, लेकिन तो भी उसने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। मैं इस मैसेज को ख़त्म करने से पहले आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन को पूछना मांगूंगी कि आर वी स्टिल ट्राइंग टू क्रूसिफाई हिम? क्या हम अभी भी उसको क्रूस की मृत्यु दे रहे हैं? कई बार हम उन पापों को फिर से करते हैं। उसने हमें बेगुनाह कर तो दिया अपने ऊपर हमारे गुनाहों को लेकर, लेकिन फिर हम रोज़ की ज़िंदगी में उस झूठ को बोलते हैं, उस गुनाह को करते हैं जो शायद हमें नहीं करने चाहिए। फिर से हम गुनाहगार बन जाते हैं। उसने हमें बेगुनाह तो कर दिया, अपनी क्रूस की मृत्यु को, उसने क्रूस की मृत्यु को उठाकर, मेरे और आपके पापों को उठाकर, लेकिन फिर हम गुनहगार बन जाते हैं। और जब हम गुनहगार बनते हैं वो फिर अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान करता है। तो हमें ये ज़रूरत है अपने आप को जांचने के लिए कि कहीं फिर से हम पाप करके उसको क्रूस की मृत्यु दोबारा तो नहीं दे रहे हैं। यदि हम दे रहे हैं तो हमें ये जांचने की ज़रूरत है। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को रखती हूँ कि आपको क्या चाहिए, यीशु या बरअब्बा? अनंत काल का जीवन या बरअब्बा के मानन वो मृत्यु जो पाप की थी? प्रेज़ लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ आपको इस कलाम से बरकत मिली होगी और हम यीशु को फिर से क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन उसके नाम की महिमा करेंगे, गुनाहों को ना करके। प्रेज़ लॉर्ड।